महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, शायद आज के समय में इससे बड़ा सवाल और कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का होगा, ये वाला सवाल भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि इस सवाल को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन के दलों में खींचतान नजर आ रही है। और जब से चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, तब से ये खींचतान ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम हमारी पार्टी से होगा तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती है कि हमें मंजूर नहीं। दूसरी ओर जब बीजेपी चाह रही है कि फडणवीस को कुर्सी मिले, तो शिंदे की शिवसेना कहती है कि एकनाथ शिंदे हकदार हैं। नतीजे घोषित होने से पहले महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेताओं ने सीएम पद को लेकर क्या कुछ कहा है, जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए। वहीं दोनों गठबंधनों में सीएम पद को लेकर आंतरिक रूप से टकराव भी देखा जा रहा है। एमवीए में कांग्रेस जहां सीएम पद पर अपना दावा कर रही है, तो वहीं उसकी सहयोगी शिवसेना इससे साफ इनकार कर रही है। दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी और शिवसेना सीएम की कुर्सी को लेकर आमने सामने नजर आते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा कर दिया है कि प्रदेश में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। नाना पटोले की इस बात पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि भैया हमें तो यह स्वीकार नहीं है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाना पटोले को मुख्यमंत्री घोषित कर दें। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्ताधारी दल महायुति में भी रसाकशी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे। नाना पटोले को आपको सुनना चाहिए, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नाना पटोले के इस बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि मैं इसे नहीं मानता, कोई और भी इसे नहीं मानेगा, हम साथ बैठेंगे, फैसला करेंगे। नाना पटोले ने यह कहा है, और क्या उनके पास कांग्रेस आलाकमान के निर्देश हैं जो वो ये ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस आलाकमान ने अगर ये कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी को इसका ऐलान कर देना चाहिए। एमवीए ही नहीं, महायुति भी सीएम पद को लेकर रार के दौर से गुजर रही है, तकरार के दौर से गुजर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया है, इसलिए हमें लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को होना चाहिए, वो उसके हकदार है। इसी बीच चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी कहा कि महायुति को बहुमत मिले या न मिले, लेकिन सरकार बनाने के लिए हम निर्दलीय विधायकों को अपने साथ रखेंगे, जिससे कि साफ संकेत है कि बीजेपी ने अभी से निर्दलीय उम्मीदवारों को अपनी तरफ लाने की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को वोटिंग हो चुकी है। 65% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो पिछली बार की तुलना में 4% ज्यादा है। इन वोटों की गिनती 23 नवंबर शनिवार को हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने से दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतदान के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं और सत्ता पक्ष महायुति जहां इसे अपने पक्ष में मानकर चल रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी इसे सरकार विरोधी लहर को मानते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल्स जो आए हैं उसमें महायुति को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है, लेकिन परिणाम से पहले महाविकास अघाड़ी और महायुति की ओर से मुख्यमंत्रियों के दावेदारी शुरू हो चुकी है। इस बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति ने उन निर्दलीय उम्मीदवारों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है जिनके चुनाव जीतने की संभावना दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के दौरान बम्पर वोटिंग की खबरें भी आई। 3 दशक के रिकॉर्ड टूटे। चुनाव आयोग के मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में 65.11% वोटिंग हुई है। पिछले 30 सालों में 1995 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आया है। 1995 में 71% के आसपास की वोटिंग हुई थी, 71.7, और 2019 में 61.44, 2024 में 61.33% की वोटिंग हुई है।
ग्रामीण क्षेत्र जो कि चुनाव में अधिक भागीदारी से जाने जाते हैं, इस बार भी वो आगे निकले। कोल्हापुर के करवीर निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन का जो प्रतिशत आया वो लगभग आया 84.79%। गढ़चिरौली की अगर बात करें तो गढ़चिरौली में 73.68% की वोटिंग हुई। मुंबई जैसे शहरी क्षेत्र में 52.07% का मतदान हुआ, जबकि मुंबई के उपनगरीय इलाकों में 55.77% और ठाणे में 56.05% की वोटिंग हुई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि राज्य में जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। हमने 2 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क किया है तो पता चला कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाया। इसकी सबसे बड़ी वजह लाडली बहन योजना है। और वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी ने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। कहने के लिए चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, असल में पैसों का उत्सव हुआ है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन अब जनता ने तय कर दिया है कि कौन महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठेगा। बहुत कम समय बचा है। 23 नवंबर मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर जिस तरीके के बवाल हो रहे हैं दोनों ही खेमों में कि मुख्यमंत्री किस दल का बैठेगा, चाहे महायुति में हो, घटक दलों की बात करें, चाहे महाविकास अघाड़ी में घटक दलों की बात करें, दोनों ही जगह मुख्यमंत्री पद को लेकर खूब रार तकरार दिखाई पड़ रही है। अपने अपने दावे 23 नवंबर यह तय कर देगा कि महाराष्ट्र की सियासत में किसके दावों पर जनता ने किया भरोसा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।